हमारे साथ हैं प्रोफेसर संतोष पांडा सर, फॉर्मर चेयरपर्सन एनसीटीई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आपने सेशन में एक बात कही थी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जिसका मतलब है कि हम स्टूडेंट्स के जो उनके अंदर स्किल्स हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको निखार के बाहर लाएं। तो अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन की बात करूँ तो वहाँ पे स्टूडेंट को कुछ ही सर्टेन सेट ऑफ क्लासेस मिलती हैं और वो भी डाउट क्लासेस ही होती हैं स्पेसिफिक। तो हम डिस्टेंस लर्निंग में ऐसा क्या कर सकते हैं, न्यू एडजस्टमेंट्स या न्यू रिविजन्स, जिससे हम स्किल्स पे भी ज़्यादा ध्यान दें? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया और COL रेडियो को मुबारक। ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में बात हुई है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात हुई है, उसमें ये है कि अगर कोई बच्चा उसका कोई पुरानी उसी लाइन में जिसमें पढ़ रहा है उसमें अगर कोई एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस को कोई एक नेशनल टेस्ट बने और टेस्ट देते हुए अगर उसको क्रेडिट अगर एक्सपीरियंस का एप्लीकेशन का मिलता है तो वो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। वो अभी इमीडिएटली लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम नया UGC ODL ऑनलाइन लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन में इसको ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इलिटरेट गांव से लेके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 80% लेबर फोर्स है, 20 से भी कम लेबर फोर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेके रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग लगेगा। अगर मैं BSc हॉस्पिटैलिटी किया हूँ और मैं MBA हॉस्पिटैलिटी करना चाहता हूँ, MBA हॉस्पिटैलिटी 40 क्रेडिट 2 साल का है, 80 क्रेडिट। तो अगर मैं कोई टेस्ट देता हूँ, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम किया हूँ, अगर मुझे 10 क्रेडिट का मिलता है, मैं 80 क्रेडिट नहीं करूँगा, मैं 70 क्रेडिट करूँगा। ये तो एक तरीका है जिसमें रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग काम में लगेगा, लेकिन उसको ऑनगोइंग करिकुलम में भी हम शामिल कर सकते हैं आफ्टर दिस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग की रेगुलेशन बदलेगा। तो हम कैंपस पर ओपन लर्निंग, इग्नो, हर जगह इसको हम बतला सकते हैं। रही बात स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी को उसमें शामिल करने के लिए, उसकी प्रावधान जरूर है। मैं उसको कहूँगा कि बिसाइड्स जो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसमें स्किल भी है, वैल्यू एडेड कोर्सेज है, बहुत सारे तमाम कोर्सेज हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो UGC का 160 क्रेडिट से ज़्यादा देता है, 176 क्रेडिट देता है, 16 क्रेडिट ज़्यादा देता है UGC रेगुलेशन के हिसाब से, जो बहुत अच्छी बात है। एक ही शब्द मैं कहूँगा कि जो माइक्रो क्रेडेंशियल कहते हैं ना, छोटे छोटे स्किल्स जिसके लिए बच्चा इधर उधर जाता है, उसका अगर हम क्रेडिट करें, माइक्रो क्रेडिट, 1 क्रेडिट, हाफ ए क्रेडिट, ऐसे ऐसे स्किल एरिया में माइक्रो क्रेडेंशियल उसको कहते हैं। माइक्रो क्रेडेंशियल बेस्ड लर्निंग अगर हम करें तो बच्चे का करिकुलम को, जो आपका 50% थ्योरी है, 50% एप्लीकेशन है हमारे नया करिकुलम फ्रेमवर्क में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, तो उसमें अगर हम माइक्रो क्रेडेंशियल का, स्किलिंग का क्रेडिट्स को बिल्ट इन करते हैं, बट विच इज शुड बी प्रैक्टिस बेस्ड, थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, उसको हम क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना क्रेडिट में शामिल कर सकते हैं। ये तो डिस्टेंस लर्निंग में ज़्यादा पॉसिबल है देन फेस टू फेस। थैंक यू सो मच सर।